हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। उससे पहले हमें कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में जानना ज़रूरी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है व्हाट इज़ अ बॉन्ड। बॉन्ड भी क्या एक सिक्योरिटी है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये क्या एक फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी है। ये डेट इंस्ट्रूमेंट की तरह है, शेयर इंस्ट्रूमेंट की तरह नहीं है। इसमें जो बॉन्ड को इशू कर रहा है और जो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है उनमें लोन एग्रीमेंट होता है। जो बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहा है एक तरह से वो अपने पैसे को उधार दे रहा है, लोन एज ए लोन बॉन्ड इशूअर को दे रहा है। तो बॉन्ड इशूअर की ये क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आफ्टर फिक्स टाइम उसको क्या है, सारा का सारा वो पैसा वापस करना है। ऑल्सो नोन एज फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटी लाइक डेट इंस्ट्रूमेंट क्रिएटेड फॉर पर्पज ऑफ रेजिंग कैपिटल। पैसा रेज करने के लिए क्रिएट किए गए हैं। दे आर इसेंशियली लोन एग्रीमेंट बिटवीन द बॉन्ड इशूअर एंड द इन्वेस्टर, in which the bond issuer is obligated to a specified amount of money at specified future dates। देखिए यहाँ पर इन्वेस्टर है और बॉन्ड इशूअर है। इन्वेस्टर क्या कर रहा है, बॉन्ड परचेज कर रहा है तो उसके हम बोलेंगे लॉनिंग, और जो जितना अमाउंट वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे हम बोलते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। और बदले में जो इन्वेस्टर है रिसीव करता है रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट, और मैच्योरिटी डेट पर बॉन्ड इशूअर इन्वेस्टर को रिपे कर देता है प्रिंसिपल अमाउंट। बॉन्ड इशूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसको सारा अमाउंट पे करना है, चाहे उसे प्रॉफिट हो या फिर लॉस हो। Bonds are generally less volatile than stocks and are usually viewed as is safer। bonds की वैल्यू ज़्यादा चेंज नहीं होती जैसे कि stocks की चेंज होती है, और bonds ज़्यादा सेफर कंसीडर किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है जिल्ड रेट एंड इंटरेस्ट रेट। बहुत कंफ्यूजन होती है कि इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जिल्ड रेट क्या है, दोनों सेम है, दोनों में डिफरेंस क्या है। अब हम देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। Bond yield and interest rate are important terms for an investor to understand। yield है कि हमें कितनी रिटर्न आ रही है टोटल, हम एज इन कहीं बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एज ए इंटरेस्ट कितना कमा रहे हैं। और हमने मान लीजिए 100 रुपये में कोई बॉन्ड खरीदा है, हमने उस बॉन्ड को 120 रुपये में सेल कर दिया, तो जो 20 रुपये एक्स्ट्रा है वो भी क्या है, हमारी जिल्ड है। Yield refers to the earnings from an investment over a specific period। पूरे पीरियड में जितने टाइम तक हम बॉन्ड को होल्ड करके रखते हैं मैच्योरिटी तक, उस इन्वेस्टमेंट से हमें कितनी अर्निंग आ रही है उसे हम बोलेंगे yield। इट इंक्लूड्स द इन्वेस्टर earning such as interest and dividend received by holding particular investment। उसे इंटरेस्ट और एज ए डिविडेंड जो भी अर्निंग हो रही है उसे हम जिल्ड कंसीडर करते हैं। जिल्ड इज ऑल्सो द एनुअल प्रॉफिट दैट एन इन्वेस्टर रिसीव्ड फॉर एन इन्वेस्टमेंट। एनुअल प्रॉफिट भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। The interest rate is the percentage charged by a lender for a loan। इंटरेस्ट तो सिंपली हमें पता ही है, ये क्या है, परसेंटेज है जो लोन पर चार्ज किया जाता है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ रेगुलर रिटर्न एन इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम ए डेट इंस्ट्रूमेंट सच एज ए बॉन्ड या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स। ये इन दोनों में मेन डिफरेंस है। इंटरेस्ट और जिल रेट सेम भी हो सकती है, या फिर इंटरेस्ट के अलावा हमें कोई और बेनिफिट मिल रहा है तो जिल रेट हमारी ज़्यादा होगी। हम पढ़ते हैं व्हाट इज टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। ये टर्म का मीन्स क्या हो गया, टाइम। टाइम को हम ले सकते हैं मैच्योरिटी, यानी कि कोई बॉन्ड में हम इन्वेस्ट करते हैं उसकी डिफरेंट डिफरेंट मैच्योरिटीज़ हैं। 1 ईयर बॉन्ड है, 3 ईयर बॉन्ड है, 10 ईयर बॉन्ड है, तो उनकी इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर क्या होगा उसी को हम बोलते हैं टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट। टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट कॉमनली नोन एज यील्ड कर्व डिपिक्ट, जो हमें बताता है द इंटरेस्ट रेट्स ऑफ सिमिलर क्वालिटी बॉन्ड्स एट डिफरेंट मेच्योरिटीज़, कि डिफरेंट डिफरेंट मेच्योरिटीज़ पर जो बॉन्ड है उनके बीच उनकी क्वालिटी क्या है।
Term structure of interest rate is a relationship between bond yield and the different terms or maturity. ये हमें बताता है टर्म स्ट्रक्चर कि बॉन्ड yield और उन और डिफरेंट टर्म्स यानी कि बॉन्ड yield और बॉन्ड मेच्योरिटी के बीच में क्या डिफरेंस है, कि जैसे जैसे मेच्योरिटी इंक्रीज होती है बॉन्ड की yield इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, उन दोनों का जो रिलेशनशिप है उसी को हम बोलते हैं टर्म स्ट्रक्चर. It reflects expectation of market participants about future changes in interest rate and their assessment of monetary policy conditions. ये reflect भी करता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं, कि उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट में चेंज होने के बारे में. इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, और वो कितना असेस कर रहे हैं मॉनेटरी पॉलिसी कंडीशंस को. इन्फ्लेशन होगा, डिफ्लेशन होगा, ये तो कंडीशंस होगी. या फिर मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई लगाता है, लाइक सीआरआर, एसएलआर, ऐसी पॉलिसी इशू करता है, उनके बारे में वो असेस करते हैं कि आरबीआई लिबरल पॉलिसी फॉलो करेगा या स्ट्रिक्ट पॉलिसी फॉलो करेगा. द टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट हैज़ 3 प्राइमरी शेप्स. जो टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट है इसको हम जिल्ड कर्व भी बोलते हैं. जो जिल्ड कर्व की 3 शेप्स हैं, अपवर्ड स्लॉपिंग, डाउनवर्ड स्लॉपिंग एंड फ्लैट. सबसे पहले देखिए मैंने एक ही ग्राफ में तीनों बनाई हैं. सबसे पहले राइजिंग जिल्ड कर्व, फ्लैट जिल्ड कर्व एंड फॉलिंग जिल्ड कर्व. जो अपवर्ड स्लोपिंग है, लॉन्ग टर्म यील्ड्स आर हायर देन शॉर्ट टर्म यील्ड्स. यहाँ पे इन्वेस्टर क्या मानते हैं कि उन्हें लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए. जो ज़्यादा मेच्योर 10 साल 20 साल ऐसे मेच्योरिटी के बॉन्ड्स हैं उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि जो इकॉनमी है वो एक्सपेंशनरी मोड में जाएगी, कि जो इकॉनमी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है, उन्हें प्रॉफिट होगा, तो वो चाहते हैं कि वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दें. तो लॉन्ग टर्म यील्ड क्या है यहाँ पर ज़्यादा होती है शॉर्ट टर्म यील्ड से, तो इसे नॉर्मल स्लॉप भी बोला जाता है. तो इस वजह से जो यील्ड कर्व होती है वो अपवर्ड स्लॉपिंग होती है. डाउनवर्ड स्लॉपिंग में क्या होता है, इन्वेस्टर्स को लगता है, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो मार्केट है वो डाउन होगी, इकॉनमी डाउन जाएगी, तो वो चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म इन बॉन्ड्स हैं उनमें इन्वेस्ट किया जाए, लॉन्ग टर्म जो बॉन्ड्स हैं उनमें इन्वेस्ट ना किया जाए. वो उनके लिए क्या हो गए, लॉस हो सकता है अगर वो लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं. तो यहाँ पे वो मानते हैं कि शॉर्ट टर्म यील्ड क्या है, ज़्यादा है लॉन्ग टर्म यील्ड से. इट सिग्निफाइज दैट इकॉनमी इज टू एंटर इन अ रिसेसिव पीरियड, उनकी रिसेशन में जा सकती है इकॉनमी. नेक्स्ट है फ्लैट, वेरी लिटिल वेरिएशन बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म यील्ड. यहाँ पर क्या है कि इन्वेस्टर्स को कोई ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा कि वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें या शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करें. लॉन्ग टर्म यील्ड और शॉर्ट टर्म यील्ड उनको ज़्यादा इक्वल ही दिखती है. सिग्नल्स दैट द मार्केट इज़ अनश्योर अबाउट द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द इकॉनमी, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स हैं उनको वो अनश्योर हैं कि मार्केट इकॉनमी है वो रिसेशन में जाएगी या एक्सपेंशन में जाएगी. नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ टर्म स्ट्रक्चर ऑफ इंटरेस्ट रेट. ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. इसमें है मार्केट सेगमेंटेशन थ्योरी, एक्सपेक्टेशन थ्योरी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी एंड प्रेफर्ड हैबिटेट थ्योरी. ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में पढ़ेंगे. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू, गुड लक एंड हैप्पी स्टडी.